बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एसटीईटी रिजल्ट जारी किया गया था और एसटीईटी रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सामने अभ्यर्थियों का हंगामा जारी है, लेकिन इस बीच इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी बिग ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। और ये खबर क्या है, हम सीधे तौर पर बात करते हैं। पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। एसटीईटी रिजल्ट को लेकर आपने पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल कर दी है, क्या मसला है, ये क्यों गए आप कोर्ट में? देखिए, इनमें 2-3 तरह का मसला है। एक तो लोगों का कहना है कि हमारा मतलब जो पासिंग परसेंटेज था उससे पे बहुत ज़्यादा 20-20 मार्क्स ज़्यादा है, फिर भी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे उनको जो मिनिमम क्राइटेरिया है उससे भी नीचे कर दिया गया है। यानी 20-20 नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन के नाम पे उनको कम करके डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। दूसरी मसला ये है कि बहुत लोगों का ये कहना है कि जो हमने क्वेश्चन अटेंड करा है उसका सही आंसर है एनसीईआरटी और जो भी प्रेफरेंस बुक है उनके अनुसार, लेकिन फिर भी उनको गलत ठहरा दिया है, तो उसके लिए भी आ रहे हैं लोग। यही तो आप याचिका दाखिल कर दी गई है? डेफिनेटली दाखिल हो गई, लगभग 200 लोगों की याचिका दाखिल हो गई है। सभी का सिग्नेचर आपने ले लिया अभ्यर्थियों? सभी का ले लिया, यहाँ पे आके ही करना पड़ता है सबको। क्या उम्मीद है आपको, क्या छात्रों को कितनी राहत मिल पाएगी? जिस तरीके से जो फैक्ट बने हैं और जो डॉक्यूमेंट से ये लगता है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि अब बहुत सारे एनसीईआरटी ही प्रेफरेंस बुक है उसमें पेपर वन वगैरह में, तो बहुत सारे एनसीईआरटी का प्रूफ लेकर के आते हैं। एक नहीं, लगभग 10-10 क्वेश्चन का जो वो सॉलिड उसमें वो टैली कर रहा है आंसर, लेकिन उनको भी इन्होंने गलत ठहराया। बहुत क्वेश्चन जो पिछले साल जो हुआ था लास्ट ईयर, उसको ये कह रहे हैं कि ए सही है और इस बार कह रहे हैं कि बी सही है, वो भी मसला है उसमें। अच्छा, दोनों तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर मामला न्यायालय में जाएगा तो फिर लिंगर हो सकता है मामला। लिंगर नहीं हो सकता, क्योंकि ये टीआरई 4 माथे पे है। जी। ठीक है, तो इसे देख करके जितना जल्दी से जल्दी हो करवाने की कोशिश की जाएगी इसकी। तो बिल्कुल, और उम्मीद की जानी चाहिए। क्या नाम हुआ अपना? सीताराम प्रसाद मेरा नाम हुआ। सीताराम प्रसाद जी हैं, अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय के, और ये कह रहे हैं कि लिंगर नहीं होगा। टीआरई 4 चूंकि एग्जाम सर पर है, तो ऐसे में बहुत जल्द न्यायालय का रुख सामने इसमें स्पष्ट हो सकता है और जल्द ही कोई ना कोई फैसला भी न्यायालय की तरफ से आ सकता है। तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए छात्रों के हित में? छात्रों तो खुद इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि न्यायालय इस पे गहन अध्ययन करके कुछ न कुछ रीजनेबल मतलब छात्र के फेवर में ऑर्डर पास होंगे इस बार, जैसे लग रहा है। तो बिल्कुल सीताराम जी का दावा, और देखना होगा कोर्ट का क्या रुख होता है इस पूरे मामले में। छात्र नेता हैं सौरभ कुमार। सौरभ जी, आखिरकार आप लोग पटना उच्च न्यायालय आएंगे इस मामले को लेकर? देखिए भैया, ये बात जो है काफ़ी, क्योंकि एसटीईटी 2025 की जो परीक्षा हुई, ये परीक्षा काफ़ी मतलब अभ्यर्थियों के बड़े आंदोलन के बाद हुई। और सरकार ने जिस प्रकार से परीक्षा लिया और टीसीएस कंपनी ने परीक्षा आयोजित की, तो पेपर 2 में रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब रहा, लगभग 52% और पेपर 1 में 62%। ओवरऑल रिजल्ट लगभग 57% के आसपास। और उसमें नॉर्मलाइजेशन के वजह से कैसे अभ्यर्थी हैं 0.10, 0 मतलब आप समझिए कि हाफ मार्क्स से भी कम, 1/4 मार्क्स आप कह सकते हैं, ऐसे हजारों संख्या में अभ्यर्थी थे जो फेल कर गए। तो एक बात दावा था कि भाई पात्रता परीक्षा, ये तो ऐसा नहीं कि नौकरी आप ले रहे हैं ऐसा। तो पात्रता परीक्षा में किस प्रकार से, और जो गलत क्वेश्चन, गलत आंसर की में दिए गए प्रोविजनल, उसमें भी कई लोगों का, फिजिक्स हो, कॉमर्स हो, कंप्यूटर हो, उर्दू हो, कई विषय हैं जिसमें 7-8 प्रश्न, और खासकर फिजिक्स वाले का दावा था कि 45 से 50 प्रश्न के गलत उत्तर दिए गए। तो जब दावा इस प्रकार से है तो हम लोग मजबूर हो गए, क्योंकि सरकार अब बीएससी भी कुछ सुनने नहीं रही थी। अंत में बहुत उब कर कोर्ट में जाने का निर्णय अभ्यर्थियों द्वारा किया गया। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि माननीय उच्च न्यायालय के शरण में आए हैं तो पूरी तरीके से न्याय और विश्वास के साथ कि न्याय अभी है, क्योंकि सरकार अब न सुनेगी ना बीएससी भी कुछ सुन रही है। हजारों आवेदन वहां पड़े रोज दिए गए आवेदन, जब से के तहत भी दिया गया कई बिल्कुल। हाँ, अभ्यर्थियों। क्योंकि देखिए जैसे प्रक्रियाबद्ध जब चीजें होती है तो उसमें सूचना के अधिकार के तहत भी तो अभ्यर्थी देंगे ना भाई, कि हमने इतना बनाया और इतना मेरा गलत हो गया, कौन सा क्वेश्चन को आप सही मानते हैं। तो आरटीआई भी कई लोग लगाए आवेदन बड़ी संख्या में, 5 जनवरी के बाद से लगातार आवेदन और रोज प्रोटेस्ट वहां हो रहे हैं। अभ्यर्थी अब जान चुके हैं कि अब बीएससी भी कुछ नहीं करेगी, अब जो होगा कोर्ट के माध्यम से होगा। तो माननीय उच्च न्यायालय के शरण में आए हैं और निश्चित रूप से हमारे लॉयर साहब के द्वारा जो याचिका दायर की गई, लगभग 200-250 लोग के आसपास है, 1-2-3 याचिका के आसपास, सब लोग अलग अलग प्रकार से। तो पूरा दावा विश्वास है कि हम लोग न्याय की तरफ बढ़े हैं तो न्याय होगा। और अब देखने वाली बात होगी कि कब से सुनवाई की तारीख जो सामने आएगी, तो हम मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये सब क्लियर हो जाएगा मामला। साहब, कितने पॉइंट बनाए हैं आपने याचिका में, कितने पॉइंट पर आप गए हैं कोर्ट में? टोटल जो ग्रीवांसेस है मेनली 3 पॉइंट्स है उसमें। एक तो है कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ स्टैंडर्ड तरीके से नहीं हुई है। दूसरे है कि जो गलत मार्क्स हैं उनके आंसर
उनके मार्क्स मिलने चाहिए, जिसने अटेंड किया है स्टूडेंट ने, तो उनको मार्क्स मिलना चाहिए। गलत आंसर का वो भी नहीं मिला है। और तीसरी है कि जो रिविजनल जो आंसर किया वो भी जारी नहीं किया गया है। तो तो ये ये जो एप्लीकेंट हैं, जो याचिका करता है, वो पूरे बिहार से हैं? पूरे बिहार से, यहाँ की झारखंड से भी है, यूपी से भी है, कोलकाता से भी आ रहे हैं। अच्छा, ये सब हर सभी ने फाइल की है? हाँ, सभी ने फाइल किया, सभी पिटिशनर बने हुए हो। सभी पिटीशन में। लेकिन सौरभ जी, आप पर सवाल भी उठाया जा रहा है कि आप इस मामले को लेकर कोर्ट में चले गए। नहीं नहीं, देखिए, अब सवाल देखिए, एक बात आपको बता रहे हैं, ये जो अभ्यर्थी कहेंगे ना कि एसटीईटी, तो हमारा तो कोई ये ध्येय नहीं है कि एसटीईटी हो, टीआरई-4 हो, सबके लिए टीआरई-4 के लिए भी बैठक हुई है। बैठक और भी बैठक होगी कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के साथ साथ इसके। ऐसा नहीं है कि कोर्ट जाने का मतलब नहीं है, मेरे कथन अनुसार थोड़ी हो रहा है। जस्टिस हो। ये बिल्कुल न्याय हो। टीआरई-4 का विज्ञापन कब आएगा, इसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ, तभी कोर्ट जाने का फैसला हुआ। और मेरा निर्णय नहीं है, ये अभ्यर्थियों के निर्णय पर हुआ है। अभ्यर्थी कहेंगे तभी होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। याचिकाकर्ता वो बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं एक बात बता दूं कि अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल होते हैं, कई कई चीजें अपनी सरकार से। एसटीटी हुआ, बड़े प्रोटेस्ट के बाद हुआ, टीआरई-4 भी होगा, अभी कुछ अता पता नहीं है। सिर्फ बैठक हो रहा है, रोस्टर हो रहा है, कभी शिक्षा विभाग, कभी कार्मिक विभाग, इस सब चीजों पर हम लोग देख रहे हैं। और 35,000 पद बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, 7 लाख अभ्यर्थी हैं। एसटीटी पहले जो पास है वो 7 लाख, और अब जो 2,57,000 पास किए वो। और ये जो याचिका दायर हो रही, क्यों दायर हो रही है? क्योंकि ये इसमें गलत हुआ है, रिजल्ट काफी गलत हुआ है। जो लोग फेल कर गए उनसे पूछिए, 2,57,000 पास किए हैं, तो 1,98,000 फेल भी किए हैं, उसका भी तो डाटा आप लीजिए। तो गलत लोगों के साथ मैं खड़ा हूं। कोई के कहने से अगर हो जाता तो काफी चीजें हो जाती। मैं वही बता रहा हूँ, टीआरई-4 होगा, बहुत जल्द होगा, लेकिन एसटीटी वालों के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, तभी कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बिल्कुल, सौरभ जी के अपने दावे हैं, और जो याचिकाकर्ता, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आप तो याचिकाकर्ता हैं, अब कितनी उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है, माननीय हाईकोर्ट पे ही उम्मीद है सारा। बिहार बोर्ड का ये है कि हम कैट मतलब कुत्ता मानते हैं, तो कुत्ता तुमको भी मानना पड़ेगा। मतलब डॉग मतलब कुत्ता नहीं होता। तो आप लोग 200-250 अभ्यर्थी हैं। 2-250 का अभी तक फाइल हो चुका है, और बोर्ड ने 2-250 आज तक कोई आश्वासन नहीं दिया। कोई आश्वासन नहीं दिया सर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो लचीला रूप होना चाहिए था, वो नहीं दिया। कोई आश्वासन नहीं, कोई पॉजिटिव आश्वासन नहीं है। एप्लीकेशन दे दो, देखेंगे। लगता है कि बिहार बोर्ड इस मामले में लचीलापन रूप नहीं अपना कर रखा है। अब देखिए, एक रीजनेबल टाइम होता है, ठीक है। उनके पास तो एप्लीकेशन जा ही रही है। अब वो बाद में हो सके लचीलापन कुछ लाए, वो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो नहीं लाए हैं वो। शायद एप्लीकेशन के लिए भी द्वार उन्होंने खोला है, तो कुछ सोच के खोला होगा, तो हो सकता है ये, लेकिन अभी तक तो नहीं लग रहा है वैसे। बिल्कुल। तो अब आप लोग को सारा, अब जो है उम्मीद, जो है सारी उम्मीदें जो है अब न्यायालय पे। अब माननीय न्यायालय पे सारी उम्मीद टिकी हुई है। अब अब जो जो नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं 3-4 साल से हुआ है। 3-4 साल जी सर। इसके पहले आप एसटीटी का एग्जाम दिए थे कभी? नहीं, पहली बार नहीं दिए। ये पहली बार? पहली बार है। और नतीजा जिस तरीके से आया, उसने आपको निराश किया? जी बिल्कुल निराश कर दिया, आप जैसे सारे जो अभ्यर्थी हैं वो निराश हैं। सबको निराश कर दिया था। बहरहाल अब देखना होगा। अब मामला जो है न्यायालय में चला गया है, रीट याचिका दाखिल हो चुकी है। अब इस मामले में कोर्ट का फैसला बेहद अहम साबित होगा। क्या फैसला आता है, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, और कोर्ट के फैसले के बाद दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। कैमरा पर्सन जीतू के साथ संजय कुमार,